Residuaries are those heirs who are not entitled to prescribed share of inheritance but are entitled to succeed to residue after satisfaction of sharers claim. इसमें रेजिडुअरी वो वारिस होते हैं जो एक कोई हिस्सा लेने के हकदार नहीं होते, नहीं ले सकते, लेकिन वो इंटाइटल्ड उस वक्त होते हैं जब तमाम शेयर हिस्सा लेकर सेटिस्फाई, यानी तमाम हिस्सादार जो हिस्सा विरासत में हिस्सादार हैं उनको हिस्सा मिल जाए, तो फिर वो लोग रेजिड्यूरी जो है वो रेजिड्यूरी पे वैसे आम तौर पे जो इसको हम कहते हैं ऐसे वारसन हैं जो बाकी बकिया बचता हिस्सा लेने वाले हिस्सादार वारिस होते हैं। तो आप क्या कहेंगे जो के शेयर्स हैं जो असल जो शेयर्स के जुमरे में आते हैं उनमें से अगर कोई हिस्सा बच जाए तो फिर उन रेजिड्यूरीज को मिलता है। बाद जो रेजिड्यूरीज जो होते हैं वो ही एज ए शेयर्स हिस्सा वसूल करते हैं, यानी जब कोई भी मेल फीमेल शेयर्स में से कोई ना हो तो फिर रेजिड्यूरीज जो है वो अपना वो हिस्सा वसूल करते हैं जो शेयर्स वसूल है। फिर वो रेजिड्यूरी जो होता है वो भी शेयर्स के तौर पर अपना हिस्सा विरासत वसूल करता है। distant kindred are those heirs who are blood relations who are neither sharers nor residuaries। अब यह है कि असल जो हिस्सा विरासत पहले तकसीम होना है वो शेयर्स और रेजिड्यूरीज में होना है। अगर शेयर्स और रेजिड्यूरीज में से कोई भी जिंदा ना हो, यानी वो ब्लड रिलेशन होते हैं, उनका शेयर्स और रेजिड्यूरी के होते हुए कोई भी हिस्सा विरासत जो है वो उसमें विरासत में नहीं मिलता। लेकिन अगर ये दोनों किस्म के शेयर्स और रेजिड्यूरीज जो है वो किसी मुतवफ़ी के जिंदा ना हो तो फिर जो खूनी रिश्तेदार होते हैं उनको हिस्सा विरासत जो प्रॉपर्टी होती है वो उनको जाती है। जैसे एक शख्स जो है वो फौत हो जाता है, उसके फौत होने के बाद ना तो उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना मदर है, ना फादर है, ना उसकी वाइफ है, उनमें से कोई भी जब जिंदा ना हो तो फिर तो वो रेजिड्यूरीज में जाना है। या ऐसे कह लें कि रेजिड्यूरी में ऐसे भी हिस्सा विरासत तकसीम होगा कि अगर एक बेटी है, बेटा नहीं है, एक बेटी है या उसकी वाइफ है, विडो है। भाई अपनी बातें बंद करो, मेरी बात सुन लो बस। आज मैंने वैसे 15 मिनट के बाद वैसे भी ऑफ होना है तो किसी वजह से वो बताऊंगा मैं आपको। मैंने कहा तो थोड़ा ये जो ना रेजिड्यूरीज और डिस्टेंट किंडर्ड हैं ये हम इसको मुकम्मल कर लें। कल हमने शेयर्स पढ़े थे। अब आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो एक विडो और एक डॉटर छोड़ जाता है, तो उसमें से ये 1/8 जो है उसकी विरासत का 1/8 हिस्सा जो है वो तो उसकी बेवा को जाएगा और उसके बाद 2/3 हिस्सा जो है उसकी एक बेटी आधा हिस्सा एक बेटी को जाएगा। अगर बेटियां 2 हो तो फिर 2/3 जाएगा, अगर एक बेटी हो तो ये 1/2 जाएगा। और जो बाकी 1/8 और 1/2 देने के बाद जो उसका बकिया तरका बचेगा, जो उसकी जायदाद बकिया होगी, वो उसके हकीकी भाइयों में तकसीम होगी। उस वक्त ऐसे हकीकी भाई जो है वो रेजिड्यूरीज होते हैं। रेजिड्यूरीज मतलब शेयरर जो है एक बेटी और एक विडो, उनका हिस्सा जाने के बाद जो रेजिड्यूरी जो बाकी बचा वो रेजिड्यूरीज में बतौर शेयरर जाएगा, फिर वो हिस्सा रेजिड्यूरी का है।
अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब उसकी बेटी भी नहीं है, कोई विडो भी नहीं है, और उसकी डेथ हो गई, और कोई भी भाई भी नहीं है, रेजिड्यूरी में आ जाते हैं जो भाई है या भाई के बेटे हैं। आप भाई खामोश रहे भाई, आप खामोश रहे। फिर वो जो है, जो डिस्ट्रिक्ट किंडर जो है, जो उसके खूनी रिश्तेदार हैं, यानी किसी चचा के बेटे हैं, ताए के बेटे हैं, वो पुप्पी के बेटे हैं, उनमें अगर वो ताए और चचा के बेटे हों, या जिस तरह भी वो ऊपर से जिस तरह भी वो हों, उसके बाद ग्रैंड मदर की तरफ से, ग्रैंड फादर की तरफ से जो रिश्तेदार होंगे, उनको जो बाकी हिस्सा डिस्ट्रिक्ट किंडर में चला जाएगा। तो इसमें ये बताएंगे, इसमें आपको ये आप फॉलो कर रहे हैं, समझ आई है? तो अगर नहीं आई तो फिर आप इसमें मुझे पूछ लें। शेयरर्स रेजिड्यूरी और डिस्ट्रिक्ट किंडर, बाकी जो हिस्सादार होते हैं उसमें किसी मुतवफ़ी की विरासत। और इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें आप।